कल्पना कीजिए, आपके सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय खड़ा हो और आप पूरी तरह असमंजस में हो। एक तरफ कर्तव्य और धर्म है, तो दूसरी ओर अपने ही प्रियजन। ऐसे में आप क्या करेंगे? यही परिस्थिति थी अर्जुन की, जब वह महाभारत के युद्ध में अपने ही परिवार, गुरु और सगे संबंधियों के खिलाफ खड़े थे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें वह दिव्य ज्ञान दिया, जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हर व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस अद्भुत ग्रंथ के 5 प्रमुख संदेशों को विस्तार से समझते हैं, जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। वैद, कर्तव्य और धर्म का महत्व, निष्काम कर्म योग। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करते समय मन में किसी भी प्रकार की लालसा या मोह नहीं होना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तो हम हर स्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। कर्म ही पूजा है। यदि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करें, तो वही भगवान की सेवा है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है। जैसे अर्जुन को अपने धर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन करना था, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 2. आत्मा अजर अमर है। अध्यात्म ज्ञान। भगवद गीता का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः, जिसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह सदा रहने वाली, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। इसका गहरा संदेश यह है कि हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। जीवन और मृत्यु महज एक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनना। यदि हम आत्मा की अमरता को समझ लें, तो जीवन में हमें किसी भी प्रकार का भय, दुख या शोक नहीं रहेगा। यह ज्ञान हमें जीवन में हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति देता है। 3. योग और ध्यान का महत्व, ध्यान योग और भक्ति योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और योग के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। गीता में 3 मुख्य योग बताए गए हैं। 1. कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करने का मार्ग। 2. ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग। 3. भक्ति योग, पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से भगवान की शरण में जाने का मार्ग। योग और ध्यान के अभ्यास से मन की अशांति समाप्त होती है, आत्म साक्षात्कार संभव होता है। व्यक्ति जीवन के हर संघर्ष में स्थिर और शांत बना रहता है। गीता हमें सिखाती है कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं और वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 4. सत्य और अहंकार से मुक्त जीवन, संपूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अहंकार ही मानव दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तभी सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता कहती है, जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर पूरी सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो हमारा हर कार्य पूजा बन जाता है। अहंकार, ईर्ष्या और लोभ को छोड़कर विनम्रता और प्रेम को अपनाना चाहिए। अगर हम अहंकार और स्वार्थ को त्याग दें, तो जीवन में हर परिस्थिति में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। 5. श्री कृष्ण के शरण में जाने का महत्व, श्रद्धा और विश्वास। भगवद गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सारे धर्मों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में आओ।
मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब हम खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमारे सभी भय समाप्त हो जाते हैं। भगवान पर पूर्ण विश्वास ही सच्ची आंतरिक शांति का स्रोत है। हमें जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। यदि हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। निष्कर्ष, गीता का संदेश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है और सच्चे सुख का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। आत्मा अजर अमर है, इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। योग और ध्यान से आत्मा को शुद्ध और शांत बनाया जा सकता है। अहंकार को त्याग कर समर्पण का जीवन जीना चाहिए। भगवान की शरण में जाने से हमें वास्तविक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन आनंदमय और सफल हो सकता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले हर ज्ञानपूर्ण वीडियो से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।